अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला तमाम देखने वालों को खुश रखे और सब पे अपनी रहमत और बरकतों का साया बनाए रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ मज़ेदार घर में बनने वाले आलू वाले नान बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। अब आपको तंदूर पर जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर में मज़ेदार किस्म के आलू वाले नान जो है बना सकते हैं। आइए देखते हैं ये कैसे बनते हैं। मैंने लिया है जी आधा किलो मैदा, इसे अच्छे से छान लिया है। एक अंडा, ड्राई इंस्टेंट ईस्ट जो है ये मैं यूज़ करूँगी 1 से 1.5 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून चीनी, 1 टीस्पून नमक, 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और 3 टेबल स्पून दही, 1 कप तकरीबन नीम गर्म पानी यूज़ करूँगी मैं। तो चलिए जी डो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बाउल के अंदर जो मैदा इसे अच्छे से लेकर छान लिया था। अब मैं इसके अंदर एक हल्का सा होल बना रही हूँ। इसके अंदर मैं ड्राई इंग्रेडिएंट जो मिक्स कर दूँगी। सबसे पहले मैंने इसमें ईस्ट डाला है। अब मैं इसमें नमक और चीनी शामिल कर रही हूँ। अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट को हम कर लेंगे जी अच्छे से मिक्स। वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपसे कोई भी पार्ट स्किप ना हो और आपकी रेसिपी जो है वो ख़राब ना हो। अब मैं इसमें अंडा और दही शामिल कर रही हूँ, साथ ही साथ इसमें कुकिंग ऑयल जो है वो डाल रही हूँ। इसको कर देंगे जी अच्छे से मिक्स। तो अब स्पून को मैं छोड़कर हाथ की मदद से इसमें नीम गर्म पानी जो मैंने 1 कप लिया था थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करती जाऊंगी और इसकी हमने एक डो जो है वो बना लेनी है। पानी जो है वो एकदम नहीं शामिल करना, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करती जाऊंगी मैं। ये देखें जी हमारे बड़ी अच्छी सी जो डो है वो बन गई है तकरीबन। मैं इसको हल्का सा गूंद लूँगी जैसे हम आटा गूंदते हैं। 2 से 3 मिनट इसको इस तरह गूंदने के बाद इसको मैं एक बोल की शक्ल जो है वो दे लूँगी और इसको हल्का सा ग्रीस करके इसको मैं 2 से 3 घंटे के लिए किचन में ही कवर करके रख दूँगी ताकि ये राइस हो जाए अच्छे से। मैंने आधा किलो आलू लेके इन्हें बॉईल करके अच्छे से मैश कर लिया है। एक प्याज लेके इसे दरमियाने साइज़ का इसे चॉप कर लिया है। हरी मिर्चें हैं 2 से 3 अदद कटी है मेरे पास। हरा धनिया है और पाउडर मसालों में नमक, लाल मिर्च पाउडर 1-1 टीस्पून है। हाफ़ टी स्पून जो है वो मेरे पास कुटी लाल मिर्च है, धनिया और ज़ीरा है भुना कुटा हुआ। तो अब मैं एक फ्राई पैन ले रही हूँ, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको मैंने गर्म कर लिया था। इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। इसमें मैंने ज़ीरा जो है वो भुना कुटा हुआ डाल दिया है। जैसे ही वो हल्का सा गर्म हुआ है तो इसके अंदर मैंने प्याज जो है वो चॉप किए हुए डाल दिए हैं। इसकी मैं हल्का सा इनको सोते करूँगी। अब मैं इसके अंदर जो मैश किए हुए हमारे पोटैटोज़ हैं उनको डाल दूँगी। साथ ही साथ इसमें कटी हुई हरी मिर्चें जो हैं वो शामिल कर रही हूँ। अब इसमें मैं सारे पाउडर मसाले जो हैं वो शामिल कर रही हूँ। धनिया और ज़ीरा दोनों चीज़ें जो हैं वो हल्की सी भुनी हुई और कुटी हुई हैं। इनका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसके अंदर हरा धनिया शामिल करके इसको मिक्स कर लूँगी ताकि हमारे सारे स्पाइसेस जो हैं वो आलू के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। फ्लेम जो है वो बिल्कुल मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है। 2 मिनट के बाद इसका फ्लेम कर दूंगी जी मैं ऑफ। हमारे स्पाइसेस आलू के साथ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। दूसरी तरफ हमारी जो डो है वो अच्छे से राइस हो चुकी है। 2 से 3 घंटे लगे हैं इसे। अब इसकी मैं एयर निकाल लूँगी। अब इसको मैं बोर्ड के ऊपर खुश्का डाल के हल्का सा गूंद लूँगी। जितनी हमारी डो जो है वो अच्छी बनेगी उतने ही हमारे नान जो हैं वो अच्छे बनेंगे। अब आपको तंदूर पर जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर में इजीली जो है वो नान आलू वाले जो हैं घर पर तैयार कर सकते हैं। हल्का सा खुश्का लगा के इसको फोल्ड करते जाएं। अब मैं इसको कट कर लूँगी 5 हिस्सों में। 5 मैं इसके पेड़े बना लूँगी। एक एक करके मैं पेड़े जो हैं वो बनाती जाऊँगी। ये देखें इसी तरह से मैंने सारे पेड़े जो हैं वो रेडी करके रख लिए हैं। अब मैं एक पेड़ा लेके इसको हाथ के साथ हल्का सा खुश्का लगा के फ्लैट कर लूँगी और फिर थोड़ा सा इसको बेलन के साथ बेल लूँगी जैसे हम रोटी बेलते हैं। अब मैं इसके ऊपर जो आलू की स्टफिंग मैंने तैयार करके रखी थी 3 टेबल स्पून भर के मैं इसके ऊपर डाल दूँगी दरमियान में और इसको किनारों से पकड़ के हल्का सा
फोल्ड करती जाऊंगी मैं। ये एक पोटली की शक्ल जो है वो बन जाएगी और इसको ऊपर से मैं हल्का सा फोल्ड करके प्रेस कर दूंगी तो ये पेड़ा बन जाएगा बड़ा सा। ऐसे इसे फ्लैट कर लेंगे हाथ के साथ और फिर इसको मैं हल्का सा बेलन के साथ जो है वो बेल लूंगी। बहुत ज़्यादा पतला इसे नहीं करना, दरमियाना सा इसे जो है वो रखना है। अब मैं ले रही हूँ जी, एक केक का सांचा था मेरे पास, उसको मैंने ग्रीस कर लिया था। उसके अंदर मैं इस नान को रख दूंगी और इसको मैं फिंगर टिप्स के साथ हल्का सा प्रेस करती जाऊंगी तो इस तरह नान का किनारा जो है वो बन जाएगा और उसका डिज़ाइन जो है वो हल्का सा बन जाएगा। इसी तरह दरमियान से मैं फिंगर टिप्स के साथ कर लूँगी। तो ये नान का डिज़ाइन जो है वो बड़ा ही अच्छा सा तैयार हो चुका है। मैंने एक अंडा लेकर इसको मिक्स कर लिया था और इसको मैं ब्रश की मदद से नान के ऊपर जो है वो लगा रही हूँ। इससे ये होता है कि आपके नान का जो है वो गोल्डन खूबसूरत सा कलर आ जाता है। अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसके ऊपर दूध भी लगा सकते हैं। अब मैं सफ़ेद तिल जो है वो थोड़े से इसके ऊपर डाल रही हूँ। साथ ही साथ थोड़ी सी कलवंजी जो है वो भी मैं इसके ऊपर छिड़क दूंगी। अब मैंने एक पतीला जो है उसे प्री हीट करके रख लिया था, उसमें स्टील की प्लेट जो है मैंने वो रख दी है। आपको स्टैंड भी रख सकते हैं। इसको मैं अब कवर करके 25 से 30 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर छोड़ दूंगी। दूसरी तरफ मैंने एक और रोटी का पेड़ा लिया है, उसको भी मैंने इसी तरह बेल कर दरमियान में स्टफिंग रखी थी और इसी तरह से इसको फोल्ड करती जाऊंगी और इसको भी मैं फ्लैट कर लूंगी और हल्का सा इसको बेल लूंगी। दूसरा नान जो है ये भी हमारा तकरीबन बन चुका है। इसको अब मैं पिज़्ज़ा पैन के अंदर रख के इसी तरह से अंडे के साथ जो है मैं ब्रश कर रही हूँ। इस नान को आपको मैं बेक करके दिखाऊंगी ओवन में। पहले की तरह इसके ऊपर भी मैंने सफ़ेद तिल और थोड़ी सी कलवंजी जो है वो डाल कर रख दी है। अवन को मैंने पहले ही प्री हीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट के लिए। अब मैं इसको 25 मिनट के लिए जो है वो 180 डिग्री के ऊपर रख दूंगी। दूसरी तरफ हमारा पतीले वाला नान जो है वो आधे घंटे के बाद माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। इसे मैं निकालूंगी और इसको मैं घी के साथ ब्रश कर लूँगी। आप ऑयल के साथ भी कर सकते हैं, बटर भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया मैंने घी के अंदर मिक्स कर लिया था, उसके वाला ब्रश जो है मैं लगा रही हूँ। तो माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत गोल्डन कलर का नान हमारा बनकर तैयार हुआ है। ये हमारा बेक हुआ नान भी जो है वो भी आ चुका है बाहर 25 मिनट के बाद। तो देखिए माशाल्लाह से हमारे दोनों नान जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त किस्म कर बनकर तैयार हुए हैं। बहुत सॉफ्ट, खूबसूरत और मज़ेदार किस्म के नान जो है आप घर में आलू वाले तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये दोनों नान देखें मैंने आपको सर्विंग प्लेट में रख के दिखाए हैं। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और जो पहली दफ़ा वॉच करें चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में लगे हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। तो मिलते हैं जी किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।